नमस्कार भी हो गया सर। नमस्कार भी सभी को, आपका एचएम गुरुकुल ऐप पे स्वागत है। मैं प्रमीला। अब हमारी जो 8वीं क्लास हमारी हिस्ट्री को लेके रहेगी मेरे बच्चे। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और इससे पहले हमारा जो मेरे बच्चे हिस्ट्री में जो हमारा बौद्ध धर्म हो गया था, अब जो हम पढ़ेंगे जैन धर्म पढ़ेंगे। तो एक बार जय माँ सरस्वती का नाम सभी बच्चे ले। और क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री मेरे बच्चे। हिस्ट्री में जो हमारा क्या चल रहा है, प्राचीन भारत चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो धर्म से रिलेटिव चल रहा है। अभी तक जो हमने कर लिया वो एक बार मैं बता देती हूँ। हमने क्या क्या प्राचीन भारत में हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पाषाण जो काल कर लिया, प्रयाग ऐतिहासिक काल हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने आदि ऐतिहासिक जिसमें सिंधु सभ्यता पढ़ ली है। पाषाण काल जिसको हम तांबा युग भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल हमारा चल रहा है। ऐतिहासिक काल में हमारी वैदिक सभ्यता हो गई है। वैदिक सभ्यता में जो है मेरे बच्चे, और जिसको हमें लोहा युग भी कहा जाता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा जाता है। उसके बाद धर्म में हमारा बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। परंतु बौद्ध धर्म से संबंधित जो है मेरे बच्चे, मैं एक बार पहले जो धर्म में हम लिखेंगे, बौद्ध धर्म लिखूंगी। बौद्ध धर्म जो हमारा कंप्लीट हुआ है, बौद्ध धर्म में मैंने तुम्हें एक जो है पढ़ाया था अभी, महात्मा बुद्ध का हमने जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? महात्मा महात्मा बुद्ध का जिक्र किया। महात्मा बुद्ध में मैंने तुम्हें मेरे बच्चे त्रिरत्न करवाए थे। उसमें थोड़े से मैंने आगे पीछे कर दिया। महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न थे, महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न मैंने करवाए, उसमें मैंने तुम्हें दर्शन लिखा दिया। दर्शन और ज्ञान और जो आचरण है वो मेरे बच्चे महावीर स्वामी के हैं। उसमें मैंने त्रिरत्न में अगर ध्यान रखना, बुद्ध जो है, और जो दूसरा है संघ है, और तीसरा जो है मेरे बच्चे धम्म है। जो महात्मा बुद्ध जो है मेरे बच्चे, उसमें मैंने 3 रत्न कराए हैं। उसमें थोड़ा जो मिस प्रिंट हुआ है वो मैंने क्या करा दिया था, मैंने बुद्ध की जगह में दर्शन करा दिया था। दर्शन महावीर में है, तो ध्यान रखना बुद्ध और जो है संघ और धम्म है, ये इसके 3 रत्न है जो महावीर स्वामी के आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है रह गया था, पहले वो करेंगे फिर हम जैन धर्म करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रह गया था महात्मा बुद्ध में मेरे बच्चे, वो रह गया था। मैंने इसके त्रिपिटिका कराई थी। जो है महात्मा बुद्ध की त्रिपिटिका जो थी, त्रिपिटिका मैंने तुम्हें बताया था, परंतु वहां लिखवाया नहीं, यहाँ लिखने का काम करेंगे। त्रिपिटिका में जो हमने पहले सबसे पहले जो पढ़ी थी वो सूत पिटिका पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सूत पिटिका मेरे बच्चे। सूत पिटिका क्या है? एक पुस्तक है मेरे बच्चे। क्या है? सूत पिटिका एक पुस्तक है। इस सूत पिटिका को जो लिखने का काम किया था वो किसने किया था? उसके प्रिय शिष्य है आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने। और ये सूत पिटिका जो किस भाषा में? पाली भाषा में लिखी गई। और इसमें इस सूत पिटिका में किसके बारे में लिखा? इस सूत पिटिका में महात्मा बुद्ध के बुद्ध के उपदेशों बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। बुद्ध के उपदेशों का संकलन करने का काम किया, वो किसमें किया है? सूत पिटिका में। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे मेरे बच्चे, अगर देखें ध्यान से, दूसरा मैंने लिखवाया था तुम्हें, क्या लिखाया था? विनय पिटिका लिखाया था। अगर तुम्हें ध्यान हो, दूसरा मैंने लिखाया विनय पिटिका मेरे बच्चे। 3 रत्न है और 3 इसकी पिटिका है। विनय पिटिका जो है, विनय पिटिका में मेरे बच्चे अगर ध्यान दिए, विनय पिटिका में हमने जो किया है, पहले तो ये बताऊं, विनय और सूत पिटिका जो है इनका दोनों का कहां से हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में। फर्स्ट बौद्ध संगीति में हमने 4 बौद्ध संगीतियां की थी महात्मा बुद्ध की। तो इसकी फर्स्ट बौद्ध संगीति में किसका जिक्र है? सूत पिटिका और विनय पिटिका का है। और विनय पिटिका का जो है इसका लिखने का काम किया था वो किसने किया था? उपाली ने किया था। किसने किया मेरे बच्चे? उपाली ने किया। इसमें क्या किया मेरे बच्चे? जो है महात्मा बुद्ध में मैंने जैसे तुम्हें बताया बौद्ध संघ बताया। क्या बताया? बौद्ध संघ बताया। उस बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया है उपाली ने। इस विनय पिटिका में किसका संकलन किया है?
जो है बौद्ध बौद्ध संघ के बौद्ध संघ के नियमों को नियमों को नियमों का संकलन किया है मेरे बच्चे। नियमों का संकलन करने का काम किया है, वो किस में किया है? विनय पिटका में बौद्ध के जो बौद्ध संघ के बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध जो है शिष्य थे, जो उनका एक संघ था, ग्रुप था, गुट था, उनके जो नियम थे, उनके नियमों को इकट्ठा भी क्या क्या नियम थे वो किसमें लिखे गए? विनय पिटका में लिखे गए। और जो फर्स्ट बौद्ध संगीति में इनका उच्चारण किया किसने किया? उसके प्रिय शिष्य उपाली ने किया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो हमने जो तीसरी जो बौद्ध संगीति पढ़ी, तीसरी बौद्ध संगीति जो है मेरे बच्चे, जो कौन सी कब आई मेरे बच्चे? तीसरी बौद्ध संगीति जो कब हुई थी? 251 है जो है ईस्वी में हुई थी। 251 सब जो है बीसी में हुई। 251 बीसी में जो हुई थी मेरे बच्चे, किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में हुई थी। और जो है मेरे बच्चे उस टाइम जो है अध्यक्ष तो कौन था? मोगली तीस, जो मोगली पुत्र है तीस जो अध्यक्ष था। इसमें कौन सी पिटीका लिखी गई? इसमें जो पिटीका लिखी गई मेरे बच्चे, मैं तीनों इकट्ठी लिख रही हूँ, सूत पिटीका, विनय पिटीका, और तीसरी जो लिखी गई थी जो हबिधम पिटीका मेरे बच्चे, क्या थी? हबिधम पिटीका थी। तो ये ध्यान रखना, तीनों मैंने लिखा तो दी थी वहां मेरे बच्चे, वहां मैंने बता तो दिया था, परंतु उनका जो है बाद में मैं लास्ट जो इनका इनके बारे में भी क्या क्या इसमें लिखा था। तो इस हबिधम पिटीका में जो लिखा, पहले तो ये ध्यान रखना तुम्हें, हबिधम पिटीका जो कब लिखी गई, ये जो है मेरे बच्चे थर्ड बौद्ध संगीति में लिखी गई। किस में लिखी गई? थर्ड बौद्ध संगीति में लिखी गई। और थर्ड बौद्ध संगीति जो है मेरे बच्चे, जो उस टाइम जो है राजा कौन थे? शासक जो है अशोक थे, जो हमने पूरा पूरा एक टेबल के तौर पे लिखा है। और जो है अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्षता जो किसने की थी? वो किसने की थी? मोगली पुत्र तीसने की थी। ऐसे मोगली पुत्र तीसने जो है मेरे बच्चे इस हबिदम को जो है क्या किया? लिखने का काम किया। और इस हबिदम में अगर बात करें मेरे बच्चे, जो है भी किसका उल्लेख मिलता है? हबिदम में जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? बुद्ध के जो विचारों का, बुद्ध के विचारों का संकलन किया मेरे बच्चे। बुद्ध के विचारों का जो संकलन करने का काम किया था वो मोगली पुत्र तीस ने किया था। मोगली पुत्र तीस ने किया था। अब देखो, सूत पिटीका और विनय पिटीका लिखने का काम किया वो तो उसी के टाइम में उनके प्रिय शिष्य है, जो कौन थे मेरे बच्चे? उपाली और आनंद ने किया। और अभिधम पिटीका जो है मेरे बच्चे अशोक के जो है उस टाइम अध्यक्षता की थी, थर्ड है बौद्ध संगीति की, वो किसने की? मोगली पुत्र तीस ने की। तीस ने ही अभिधम लिखा। और इसमें किन के विचारों का संकलन किया है? महात्मा बुद्ध के विचारों का संकलन किया है। तो ये दो तीन बातें जो है उसमें रह गई थी, वो साथ इसके इंक्लूड करना। एक ये त्रिरत्न वाला ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने वहां दर्शन कर दिया तो यहाँ बुद्ध कर लेना। बुद्ध, संघ और धर्म मेरे बच्चे, धम्म जो है दर्शन जो है अभी महावीर स्वामी में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो ये पढ़ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट जो है, अब जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे जैन धर्म पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म, जैन धर्म जो है मेरे बच्चे महात्मा बुद्ध से इसकी थोड़ी बातें कम है, परंतु जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछे, जैन धर्म के संस्थापक जो है कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव जी थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो कौन थे? ऋषभ देव थे। दूसरा मेरे बच्चे, अगर थोड़ा सा अगर तुम पहले मैं इस शब्द का अगर तुम्हें मीनिंग समझाऊं भी, जैन जो है मेरे बच्चे, जैन जैन ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा, ये जैन धर्म जो किस भाषा? संस्कृत भाषा, जो जिन से जो है संस्कृत भाषा जो है मेरे बच्चे, जैन जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जो जिन उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका जिन का जो है जैन धर्म में संस्कृत भाषा का शब्द है जैन, इसका जो है निकल के आया वो जिन। जिन का जो अर्थ है मेरे बच्चे, जिन का अर्थ क्या है? विजेता मेरे बच्चे, विजेता। विजेता किस पे? जो अपनी इंद्रियों पर विजेता पाले मेरे बच्चे,
जो अपनी सभी अपने मन तन विचार उन पे सभी पे विजय विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जिन कहा जाता है, जिन कहा जाता है। जो अपनी सारी जो शक्ति पावर, जो अब मान लो सपोज करो तुम्हारा मन, अब तुम्हारा जो है जीभ ये कहती है अभी मेरा जो है रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, और तुम्हें कई बार तुम्हें कुछ जिस चीज का गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तुम्हारा मन करता है, उसके हिसाब से तुम जाते हो खाते हो। तो मेरे बच्चे ये होता है मतलब भटकना भी, अपना मन जो करे अपनी इच्छा जो करे वो करते हैं, और इन पे भेजे पाले नहीं। जरूरी नहीं है मेरे बच्चे पिज्जा खाने का मन कर रहा है परंतु पैसे नहीं है, ये भी बात होती है। मन करे उस मन के पैसे के लिए हम कोई गलत काम करें भी, पैसा हमें मिल जाए, चोरी से पैसे चुराएं घर से फिर पिज्जा खाएं, वो पिज्जा नहीं होता। हाँ अपने पास पैसे हैं वो ठीक है, परंतु मन तो मेरे बच्चे हमें ये कहे, हमें आज जो है मन हमें कभी ये नहीं कहता, मन ये भी कहता है हमें कई बार दुखी ज्यादा होती है तो मरने की भी इच्छा होती है हमारी, मन भी कहता है मर जा, परंतु हमें सोच समझ के जो है उसको समझाना होता है भी मरना ही सब कुछ समाधान नहीं होता, कुछ करना भी होता है। मन तो बहुत कुछ कहता है, मन हमारे सामने कोई बहुत सुंदर गाड़ी जा रही है, मन कहता है ये गाड़ी मेरे पास हो, काश बहुत सुंदर मोबाइल फोन हो, तुम्हारा मन कहता है फोन मेरे पास हो। तो ये ध्यान है रखना मेरे बच्चे, मन के पीछे नहीं जाना, इन मन को काबू में कर लिया भी इन्हें अपने हिसाब से। अगर जिस दिन हम अपने मन को, अपने तन को, अपने इन जो है हमारी नजरों को हम अपने आप से इनको काबू, इन पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जिनको जिन कहा गया, जिनको जेंद्र। तो हम जो है इस जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अपने आप को जो इंद्रियों पे विजय पा ली और जो है उनके जो विचारों को मान गए, तो वो सारा हम इसमें तीर्थंकर पढ़ेंगे। तो 24 उसमें पहला जो तीर्थंकर था वो कौन था? ऋषभ देव था, जो संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, परंतु वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने ये लिखा है अभी, जैन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा मेरे बच्चे जिन, जो अर्जुन का अर्थ क्या है? विजेता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जितेंद्रिय भी बोला जाता है इसे, जो है इंद्रियों को बस में करने वाला भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो अगर हम पढ़े मेरे बच्चे भी जो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसका हम एक एक करके पढ़ेंगे मेरे बच्चे। इनके बारे में मैं तुम्हें कुछ खास बातें हैं वो बताऊंगी भी। इनका जैन धर्म, ऋषभ देव का अगर जो प्रतीक चिन्ह पूछे, इनका जो है जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह का था, इनका जो हम कुछ इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। जैन धर्म में हम 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं मेरे बच्चे। सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ जैन धर्म में सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। परंतु कुछ जो है जैसे संस्थापक जो फर्स्ट क्या थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। क्या थे? फर्स्ट जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है मेरे बच्चे, इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, जो क्या था? वृषभ। एक मिनट मेरे बच्चे, वृषभ। इस वृषभ को सांड भी बोला जाता है, और जो है और कई जगह बेल भी बोला जाता है। एक ही बात है मेरे बच्चे, वृषभ सांड। ऋषभ देव का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और प्रथम क्या थे? तीर्थंकर थे मेरे बच्चे। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, इसमें एक जो है जो है अरिष्ट नेमी जो है तीर्थंकर हुए हैं 22वें नंबर के। उसके बाद पार्श्वनाथ हुए हैं जो है 23वें नंबर के। उसके बाद महावीर स्वामी होंगे जो 24वें नंबर के हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे भी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उनको जो है उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये बातें पूछ लेते हैं। और महात्मा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम इकट्ठा जोड़ के पढ़ेंगे तो इजिली याद रह जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं मेरे बच्चे, वो हम पहले पढ़ लेते हैं महावीर स्वामी के। ये जो है इसके बारे में मैं तुम्हें सारी बातें इकट्ठी करके वहां बताऊंगी। तो ये ध्यान रखना, जैन धर्म मेरे बच्चे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक वास्तविक है संस्थापक मेरे बच्चे 24वें जो महावीर स्वामी मेरे बच्चे, महावीर स्वामी मेरे बच्चे, जो कौन से ये 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर थे।
अंतिम है तीर्थकर थे, 24वें नंबर के तीर्थकर। तो एग्जाम में पूछ सकता है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव थे, अंतिम महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म है 599 बीसी में हुआ, कुंडलग्राम में हुआ था मेरे बच्चे। कुंडलग्राम जो वैशाली में पड़ता है, हम इनके बारे में, इसके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ लगा लो मेरे बच्चे, स्टार लगा लो, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी मेरे बच्चे। महावीर स्वामी जिसका जन्म मेरे बच्चे, जन्म 599 बीसी में हुआ, बीसी में हुआ, 599 बीसी में हुआ। और जो है कहाँ हुआ, कुंडलग्राम में हुआ। जो है कुंडल है, अगर प्रॉपर पूछे कुंडल है, कुंड है, ग्राम में हुआ, कुंडल ग्राम। जो हम पीछे पढ़ के आए बौद्ध धर्म में कुंडल ग्राम, तो ध्यान रखना वो जम्मू कश्मीर में है। कुंडल ग्राम में इनका भी जन्म कहाँ होता है, इनका वैशाली में होता है। कुंडल है ग्राम, ये स्थान कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है, वैशाली मेरे बच्चे। और वैशाली जो है कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है। वहां किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का हुआ था, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद जो है इनका जो है महावीर स्वामी का जो जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ मेरे बच्चे, 599 बीसी में हुआ। और जो है इसका अगर पूछे, इसके पिता का नाम अगर पूछे तुम्हें, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम, पिता का नाम पूछे सिद्धार्थ। अब तुम याद करो मेरे बच्चे, मैंने सिद्धार्थ में कहाँ लिखाया था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ है था। ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। किसके थे, ये एग्जाम में पूछ सकता है तुमसे, कहाँ के थे, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। और इसकी माता का नाम पूछे, महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम अगर पूछे, महात्मा बुद्ध की जो माता थी उसका माता का नाम पूछे, माता का नाम तिरसला था। माता का नाम क्या था, तिरसला था। माता तिरसला ये लक्ष्मी वंश के जो चेटक की बहन थी मेरे बच्चे। तिरसला जो है लक्ष्मी लक्ष्मी वंश के जो है ये किसकी थी, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। ये लक्ष्मी वंश से थी, चेटक की बहन थी। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। जो है महावीर स्वामी जिनका जन्म 599 बीसी कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ है जो ज्ञात्रिक कुल के क्षेत्रीय थे। माता का नाम तिरसला जो लक्ष्मी जो है लक्ष्मी वंश के चेटक की बहन थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी पत्नी का नाम पूछे मेरे बच्चे, पत्नी का नाम पूछे, पत्नी का नाम तो मेरे बच्चे यशोदा था, यशोदा। और वहां मेरे बच्चे महावीर स्वामी जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और बौद्ध धर्म के उनके बेटे का नाम राहुल था। यहाँ इनकी बेटी का नाम पूछे, महावीर स्वामी की बेटी का नाम पूछे, प्रिय दर्शनाथ, प्रिय, प्रिय दर्शनाथी, प्रिय दर्शनाथी। और जो है इसके बाद है बेटी है, बेटी की शादी की तो इसके दामाद का नाम पूछे, दामाद मेरे बच्चे जो जमाली था। दामाद कौन था, जो मेरे बच्चे जमाली, जमाली। ये जमाली जो है मेरे बच्चे जो है महात्मा बुद्ध के क्या बनेंगे, प्रथम शिष्य मेरे बच्चे। पूछा जाता है भी उनके दामाद, उनकी बेटी का नाम प्रिय दर्शना और उनका जो दामाद था उसका नाम है जमाली था। और जमाली उसका महावीर स्वामी का क्या था, प्रथम शिष्य था। ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे प्रथम शिष्य था और उसका जो प्रिय शिष्य पूछे मखली था मेरे बच्चे। प्रिय शिष्य मखली गोसल था। जो है प्रिय शिष्य पूछे, प्रिय शिष्य अगर बात करें मखली गोसल था,
मखली गोसल था। फिर ये शिष्य क्या था? मखली गोसल था। ये तुम्हें ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे महावीर स्वामी के बारे में अगर तुम देखो तो इनके जो है इन्होंने जन्म कब होता है? 599 में होता है। और जो है इनकी क्या हो जाती है मेरे बच्चे? ये घरे त्याग देता है महावीर स्वामी। घरे कब त्यागता है? गृह त्याग करता है। वो कितनी वर्ष की उम्र में करता है गृह त्याग? करता है मेरे बच्चे ये 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्यागता है। ये 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्यागता है। और ये कहता है भी गृह जब इसने त्यागा था तो अपने अपने बड़े भाई से अनुमति ली थी। कहते हैं उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी थी, परंतु उन्होंने जो है घर छोड़ने और घर त्यागने के लिए मना कर दिया था। तो इसे दुखी होकर ये दुखी रहने लग गया था। बाद में इसके बड़े भाई ने इसे अनुमति दे दी थी। तो उन्होंने गृह त्याग के समय जो अनुमति ली थी वो किसे ली थी? अपने बड़े भाई से ली थी। बड़े भाई से अनुमति ली थी। जो नदी जो हम नंदी वर्धन है जो पढ़ते हैं उसके बड़े भाई से उन्होंने क्या ली थी? जो है आज्ञा ली थी घर त्यागने के लिए। उन्होंने अपने पहले माता पिता से पूछा तो उन्होंने क्या कर दिया? घर त्यागने के लिए मना कर दिया। तो वो दुखी रहने लगे। उसे मोह माया से दूरी बना ली थी। इसको दुखी देखकर उसके बड़े भाई ने उसे क्या कर दिया? घर त्यागने के लिए कहा और उसे अनुमति दे दी। तो उसकी उम्र उस टाइम कितनी थी? 30 वर्ष थी। एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे इसे घर त्याग के बाद जो है मेरे बच्चे ये है जो है बाहर निकल गए, वनों में चले गए अपनी आराधना करने के लिए, अपनी जो है सन्यासी मुद्रा धारण करने के लिए। तो इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है मेरे बच्चे। विज्ञान प्राप्ति। इसे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? ज्ञान की प्राप्ति इसे 42 वर्ष की उम्र में होगी। इसे ज्ञान की प्राप्ति जो होगी वो कितनी उम्र में होगी? 42 वर्ष में। जो मेरे बच्चे अगर कहे 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागा, 12 वर्ष वो इधर उधर भटकते रहे और उसके बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कितनी उम्र में होती है? 42 वर्ष की उम्र में। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है भी कितने वर्ष के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष के बाद उसे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। ये तो अपने जो है कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहते। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्यागा। 42 वर्ष 12 वर्ष वो वनों में अपनी आराधनाओं में भटकते रहे, आराधना करते रहे। उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कितनी? 42 वर्ष की उम्र में होती है। 12 वर्ष के बाद होती है। जो मेरे बच्चे रिजपालिका नदी के किनारे जो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लिखो मेरे बच्चे, जो इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है? पहले लिखो, जन्म बीका ग्राम मेरे बच्चे। ग्राम पड़ता है किस नदी के किनारे पड़ता है? रिज पालिका नदी के किनारे है मेरे बच्चे। नदी के किनारे से ज्ञान की प्राप्ति। रिजपालिका नदी थी, उसमें जो नदी कौन सी थी? निर्जना नदी थी। और जो है ग्राम कौन सा था? बोध गया था मेरे बच्चे। यहाँ रिजपालिका जो है जरिम्बिक जो ग्राम है जो है मेरे बच्चे रिजपालिका की नदी के किनारे से क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके तट पर जो है ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे अगर महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने जो है इसकी मृत्यु की हम बात यहाँ कर लेते हैं भी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है मेरे बच्चे, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 72 वर्ष की उम्र में होगी। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जो मेरे बच्चे कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष है। तो अगर तो इसमें से 72 वर्ष जो है, इसका जन्म 599 में हुआ, 72 माइनस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 527 BC में इसकी मृत्यु होगी थी। कौन से में मेरे बच्चे? 527 BC में किनकी मृत्यु होगी? महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु होगी थी। और जो है तो इनकी जो मृत्यु पहले हुई थी किससे? महात्मा बुद्ध से। वो और महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है वो कब होती है? 463 में होती है। तो पहले जैन धर्म आता, उसके बाद बौद्ध धर्म आया था। तो मेरे बच्चे महावीर स्वामी की मृत्यु जो कब हुई थी? 527 BC में हुई थी। और जो है महावीर बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 463 BC में हुई थी। तो ये ध्यान रखना कितने वर्ष की उम्र में मेरे बच्चे जो है
72 वर्ष की, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट बनता है। और ये जो है पावापुरी पड़ता कहाँ है, ये भी ध्यान रखना। पावापुरी राजगढ़िया में पड़ता है मेरे बच्चे। कहाँ पड़ता है? राजगढ़िया। राजगढ़िया कहाँ है? बिहार में है। राजगढ़िया कहाँ है? बिहार में है मेरे बच्चे। राजगढ़िया से कुछ एक दूरी पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए फेमस था, जो जला दिया गया था मेरे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमने महावीर स्वामी के बारे में, उनके महावीर स्वामी का जो जन्म है मेरे बच्चे कब होता है? 599 बीसी में होता है, कुंडलग्राम वैशाली में होता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक कुल के क्षेत्रीय थे। उनकी माता का नाम तिरसला है मेरे बच्चे, जो लक्ष्मी चेटक की बहन थी। उसके बाद जो है गृह, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, और जो है अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो 42 वर्ष की उम्र में होती है, जो है रिम का जो ग्राम में होती है, और रिजुपालिका नदी के किनारे होती है। उसके बाद उसकी पत्नी अगर पढ़े, उसकी पत्नी यशोदा थी। वहाँ जो महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी, उनके एक बेटा राहुल था, इनकी एक बेटी है प्रिय दर्शना, और जो उनका दामाद है मेरे बच्चे जो जमाली है। और पहला शिष्य महावीर स्वामी का कौन है? उसका दामाद ही है मेरे बच्चे जमाली। उसके बाद उसका प्रिय शिष्य पूछे मखली गौसल था। तो ये ध्यान रखना। और महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष के बाद होती है, 527 से बीसी में होती है। कहाँ? पावापुरी राजगृह बिहार में होती है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे अगर ध्यान दें तो मैं एक टेबल लेके आई हूँ, उस टेबल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कुछ तीर्थकर जो है मैंने लिखा है, उसकी टेबल है, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह लिखा है। तो इससे संबंधित हम यहाँ कुछ बातें करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर बात करें वीरशैव मेरे बच्चे, तो पहला ये फर्स्ट तीर्थकर है। ये क्या है? फर्स्ट है, तीर्थकर है मेरे बच्चे। जैन धर्म के कुछ प्रमुख है जो है तीर्थकर हैं, और कुछ है उनके प्रतीक चिन्ह है जो तुम्हारे PYQ में पूछे गए हैं। कुछ मेन है, सारे मैंने 24 के 24 तीर्थकर नहीं लिखे, ना पूछे जाते, परंतु इन जो मेन में यहाँ लिखा है और मेन जिनसे बातें पूछी जाती है, वो मैंने कुछ प्रतीक चिन्ह लिखे हैं। उसके बारे में कुछ खास बातें वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो पहले जो है संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? फर्स्ट जो कौन थे? ऋषभ देव थे। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है मेरे बच्चे। इसको क्या बोला जाता है? बेल। बेल भी कहा जाता है, सांड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, जो दूसरे हैं अजीत नाथ मेरे बच्चे। अजीत नाथ जो है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है गज मेरे बच्चे। गज क्या होता है? हाथी होता है। गज क्या होता है? हाथी होता है। गज क्या है? हाथी है मेरे बच्चे, हाथी, ध्यान रखना, हाथी है। उसके बाद है मेरे बच्चे संभवनाथ है। संभवनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? असौ है मेरे बच्चे। असौ जो है मेरे बच्चे घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। स्वास्तिक जो मेरे बच्चे हम सांख्या जिसको बनाते हैं, स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। उसके बाद जो है मलिनाथ का पूछे, मलिनाथ जो तीर्थकर थे वो कौन थे? कलश थे। मलिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। कलश तुमने देखा होगा, उस पे जो है एक नारियल वगैरह रखा होगा। कलश जो हम जो अब तो छोटे छोटे कलश भी जो मंदिर वहां मिल जाते हैं, अभी नीचे मटकी से रखी उसके ऊपर जो है पत्ते जो रखे होते हैं, और जो है मेरे बच्चे उस पे जो एक नारियल वगैरह रखा होता है। और कलश के छोटे छोटे, जैसे तुमने देखा होगा किसी रसोई के घर के सामने जो कलश रखा होता है, कलश को लोटा उस पे नारियल रख के जब बना देते हैं तो कलश उसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, कलश जो है किसका प्रतीक चिन्ह था? मल्लीनाथ का था। उसके बाद जो है मेरे बच्चे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे। ये जो तीर्थकर है मेरे बच्चे, अरिष्ट है नेमी जो तीर्थकर है वो कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं। पार्श्वनाथ है वो कौन से नंबर के हैं? 23वें हैं। महावीर स्वामी कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, बीच का ध्यान नहीं रखना। इनके प्रतीक चिन्ह कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो वो मैंने लिखने का काम है किया है। अगर फर्स्ट ऋषभ देव थे, और जो है सेकंड अजीत नाथ है, और जो है 22वें कौन है? रिष्ट नेमी है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे बच्चे? शंख इसका प्रतिष्ठ है, जो है क्या है मेरे बच्चे? इसका जो है शंख, शंख क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह। शंख तुमने देखा होगा मेरे बच्चे, समुद्र किनारे जैसे सिप्पी में छोटे छोटे, जैसे अगर हमारे क्रेसर बजरी जी लाई जाती थी तो उसमें छोटे छोटे शंख निकलते थे, वो बड़े। फिर हमारे जो है बच्चों में ऐसी धारणा होती थी, कहते भी शंख को पानी में डाल दिया जाता है तो ये बड़ा हो जाएगा, हम लंबे टाइम तक उसमें पानी में डाल के रखते थे। वो छोटे थे मेरे बच्चे, बड़े बेसिक शंख वहीं मिलते हैं पत्थरों में, जो है पहाड़ी एरिया है वहां मिलते हैं। जो है पानी, ये नदियां बहा के साथ जो आती है उनके साथ
पत्थर और कंकर जो आते हैं उनके साथ जो है मोती हीरे जो जवाहरात है, जैसे मोती हीरा अगर बात कहें, कुछ कंकर कीमती पत्थर भी उनके साथ पानी के बहाव से आ जाते हैं, नदियों से लुढ़क के। तो उनके किनारे, अगर नदियों के किनारे तुमको समुद्र महासागरों के किनारे तो बहुत कीमती पत्थर भी मिलते हैं, तो उनमें शंख वगैरह वो भी वहां से मिले जाते हैं। तो शंख जो है मेरे बच्चे, ये मेरे को याद है बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, तो जो ये जो रेड़ी क्रैशर वगैरह जो फिर छान के उसको रेड़ी को छानते थे, तो उसमें जो कुछ कंकर पत्थर निकलते थे मोटे मोटे, और उसके साथ कुछ जो है सीपियां सी निकलती थी, कुछ छोटे छोटे शंख निकलते थे, और ये धारणा थी कि इसको पानी में डाले रखो तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता था मेरे बच्चे, वो बच्चों में एक ऐसी धारणा बना रखी थी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो इनका प्रतीक चिन्ह किसका है? अरिष्टनेमी का जो है शंख इसका प्रतीक चिन्ह है मेरे बच्चे। और ध्यान दें, इसका जो उल्लेख है, इस अरिष्ट नेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ इसका उल्लेख किया मेरे बच्चे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है उल्लेख, ऋग्वेद में जो है उल्लेख मिलता है, वो किसका मिलता है मेरे बच्चे? अरिष्ट नेमी का उल्लेख मिलता है। और ये बताया जाता है कि अरिष्ट नेमी जो थे, ये किसके जो है, अरिष्ट नेमी जो थे मेरे बच्चे, ये कहते हैं वासुदेव के जो है बड़े भाई थे। वासुदेव कृष्ण का भाई था। वासुदेव कृष्ण का भाई था, ये कहा गया है किसमें? ऋग्वेद में। तो इसके बारे में ध्यान रखना, वासुदेव कृष्ण के भाई थे। उसके बाद अगर मेरे बच्चे बात करें 23वें जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ इसका तो एक तो ध्यान रखना है तुम्हें, इसका प्रतीक चिन्ह है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सर्प फण मेरे बच्चे, सांप का फण जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। और जो है ये पार्श्वनाथ मेरे बच्चे पहाड़ी भी पड़ती है। मैं बच्चों को जब भी पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ भी पार्श्वनाथ जो है, पार्श्व, अगर मेरे बच्चे पार्श्वनाथ की बात करें, पार्श्वनाथ है वे पहाड़ी कहाँ पड़ती है? पार्श्वनाथ पहाड़ी भी पड़ती है, उसका नाम रखा है, बताऊंगी क्यों रखा है। पार्श्वनाथ पहाड़ी ये झारखंड में पड़ती है, ये झारखंड में पड़ती है पार्श्वनाथ पहाड़ी। झारखंड में जो है मेरे बच्चे एक ये विवाद का विषय रहा था कुछ पिछले दिनों जो है, यहाँ पार्श्वनाथ, यहाँ जो पार्श्वनाथ कहते हैं वे अपनी आराधना में बैठते थे, अपने जाप जो करते थे वहां उस पहाड़ी पे बैठते थे। जब उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसको पार्श्वनाथ पहाड़ी नाम से ही संबोधित किया और उसको बुलाना शुरू कर दिया। और वहाँ जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, और वहाँ जो है वो पूजा के रूप में वहां अपने जो है आराधना के लिए वहां जाते हैं पार्श्वनाथ पहाड़ी पे। और तो है पार्श्वनाथ पहाड़ी को पूजनीय मानते हैं। और जो ये पड़ती कहाँ है? झारखंड में पड़ती है। विवाद का विषय किस लिए रही थी? क्योंकि यहाँ जो है होटल वगैरह बनाने की बात हुई थी, तो ये बोला गया अगर जहाँ होटल वगैरह बनेगा तो वहां मेरे बच्चे हर चीज होगी, होटलों में जो है खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे मीट मांस हो गया, शराब वगैरह होगी। तो उन्होंने जो है वहां के जो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने पार्श्वनाथ पहाड़ी पे होटल वगैरह बनाने से मना कर दिया था। और कुछ दिन हड़तालें भी चली थी। उन्होंने कहा यहाँ कोई होटल नहीं बनना चाहिए, ये हमारा धार्मिक स्थल है और जो है ये पूजनीय स्थल है, तो हम नहीं चाहते भी इस जो है पहाड़ी पे कुछ गलत जो है प्रतिक्रिया हो। तो उन्होंने इसलिए उसे मना कर दिया था। तो ये विषय रहा था मेरे बच्चे। उसके बाद जो है इनके द्वारा 4 व्रत दिए गए थे। पार्श्वनाथ जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार लगा के बता रही हूँ मेरे बच्चे। पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत का उजागर किया, 4 व्रत बताए। 4 व्रत कैसे मेरे बच्चे? 4 व्रत ये नहीं है भूखे प्यासे रह के जो व्रत करते हैं वो व्रत नहीं। उन्होंने 4 व्रत में कहा, एक सत्य मेरे बच्चे, सत्य उन्होंने व्रत दिया, भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अहिंसा, उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने असत्य कहा, जो असत्य उन्होंने मेरे बच्चे जैसे ही बताया, भी असत्य चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपरिग्रह कहा, अपरिग्रह का जो मेरे बच्चे उन्होंने संपत्ति से अपने आप को वर्जित करना। तो चारों व्रत है, पहले उनके चारों व्रतों के नाम लिख लो जो पूछे जाते हैं। भी 5 व्रत हैं जैन धर्म में, जो 5वां महावीर स्वामी देगा। 4 पहले किसने दिए थे? तो वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, जिनके नाम लिखते हैं। पहला है सत्य मेरे बच्चे, सत्य है। दूसरा अहिंसा मेरे बच्चे, अहिंसा है, एग्जाम में पूछेगा और पूछा भी गया है। तीसरा जो है असत्य है, असत्य। उसके बाद जो है चौथा जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह मेरे बच्चे, अपरिग्रह जो है मेरे बच्चे चौथा है, ये पूछा गया है। परंतु इनका मीनिंग क्या है वो यहाँ हम कर लेते हैं, मैं बता देती हूँ। सत्य में लिखा है झूठ नहीं बोलना,
झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। एक तो कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। अगर किसी की जान बच रही है 5-10 मिनट के लिए तो बोल सकते हैं, बाकी झूठ नहीं बोलना। और वैसे भी बोलना ही नहीं चाहिए। कोई भी हमसे कितना भी बड़ा कांड हो जाए, घर वालों के सामने बिल्कुल स्पष्ट कह दो। घर वाले एक बार गुस्सा होंगे, वो धीरे धीरे शांत होंगे। उनको इतना हो जाएगा बच्चा ने सत्य कहा है। जो बच्चा जितना झूठ बोलता है घर वालों के सामने या दुनिया से या अपने आप से, जितना झूठ बोलेगा मेरे बच्चे, उससे ऊपर वाले से कितना झूठ बोलोगे। वो तुम्हारी हर एक बात रिजर्व करता है, हर एक बात देखता है। कहते हैं ना, जहां कोई नहीं होता वहां वो होता है। इस रूम में अब कोई नहीं है तो मैं हूं, मैं नहीं, वो ऊपर वाला है। मैं तो जो अगर तुम्हें कुछ कहूं तो ऊपर वाला जो जरूर देख रहा है। तो सत्य झूठ नहीं बोलना। हिस्सा मेरे बच्चे, हिस्सा नहीं करना। हिस्सा जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहना बच्चे, हिस्सा नहीं करना। उसके बाद असत्य मेरे बच्चे, असत्य चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। असत्य क्या है? चोरी नहीं करना। उसके बाद है जो अपरिग्रह, अपरिग्रह संपत्ति से वर्जित मेरे बच्चे, मोह माया से, संपत्ति मेरे बच्चे, संपत्ति से वर्जित मेरे बच्चे, संपत्ति से वर्जित मेरे बच्चे, संपत्ति से छुटकारा मेरे बच्चे। धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये 4 व्रत किसने दिए थे? ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा और असत्य और अपरिग्रह एग्जाम में रखना। इसके साथ जो है मेरे बच्चे, महावीर स्वामी ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ महावीर स्वामी का, इसके बारे में पढ़ा है। इसका प्रतीक चिन्ह शेर है। इन्होंने जो 5वां व्रत दिया था मेरे बच्चे, 5वां व्रत है जो इन्होंने दिया था, वो दिया था ब्रह्मचार्य का, चार्य का। इसने जो 5वां व्रत दिया था वो ब्रह्मचार्य का व्रत दिया था, जो है इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचारी जो क्या था? इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना, इसका मीनिंग है इंद्रियों को बस में करना। तो एग्जाम में पूछा जाता है 4 व्रत किसने दिए, तो ये पार्श्वनाथ ने दिए। 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचार्य जीवन, जो ब्रह्मचार्य जो है कि इनको इंद्रियों को बस में करना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। तो मेरे बच्चे ये तुम्हें ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का हमने जन्म पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके जो है मेन मेन बातें जो हमने पढ़ी। पार्श्वनाथ के बारे में जो बताया जाता है, मैंने तुम्हें बताया भी, इन्होंने 4 व्रत दिए, 23 में तीर्थकर हुए हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ती है, वो झारखंड में पड़ती है। झारखंड का अगर तुम कहो मेरे बच्चे, झारखंड की राजधानी बताओ रे क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है बताओ तुम? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? रांची है। और झारखंड जो है मेरे बच्चे किससे अलग होकर, बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है। तो उसके बाद जो है मेरे बच्चे, हम जो इसकी जो, जैसे हमने बोध संगीतियां पढ़ी थी, वैसे ही हम जो है इसके बारे में बोध संगीतियां पढ़ेंगे। जो है महावीर स्वामी के बारे में जो है जैन धर्म की हम बोध संगीतियों का जिक्र करेंगे। इसकी भी 2 बोध संगीतियां हुई है जैन धर्म की, जैन धर्म की, जो जैन धर्म की संगीति। तो जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई, जैन धर्म की 2 संगीति हुई है, 2 ही है, जिनका हम पहला अगर जैन धर्म संगीति की बात करें, फर्स्ट जैन धर्म जो है, फर्स्ट है जैन संगीति, फर्स्ट है जैन संगीति, फर्स्ट जैन संगीति की बात करें मेरे बच्चे, ये 320 में हुई थी। 320 में जैन धर्म जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी, वो 320 में हुई थी। और उस टाइम जो है ये हुई कहाँ थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? जो वर्तमान में पटना है, बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। और जो उस टाइम अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्तुल बदर थे। कौन थे? स्तुल बदर जो है कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, स्तुल बदर है इसके अध्यक्ष थे। परिणाम क्या रहा? जैन जो है धर्म 2 भागों में टूट गया। मैं इसका छोटा लिख देती हूँ, उससे संबंधित मेरे बच्चे। इसका परिणाम क्या रहा था? परिणाम जो रहा मेरे बच्चे, जैन धर्म
जैन धर्म दो भागों में टूटा, दो भागों टूटा। दो भाग कौन कौन से मेरे बच्चे? श्वेतांबर, श्वेत अंबर और दिगंबर अंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में टूट गया था, कौन है? जैन धर्म। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करके रखते हैं जो जैनी, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं जैन जो अनुयायी हैं, उनको दिगंबर बोलता है और श्वेतांबर। तो पहली बोध जो है जैन संगीति में, जो जैन संगीति कब हुई? 320 में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र जो है। और जो है उसके अध्यक्ष मेरे बच्चे बरस, किस बरस हुई? स्थान कहाँ हुई? अध्यक्ष, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है इसमें अन्य बिंदु या मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु कौन से, क्या मेन बात हुई इसमें? मुख्य बिंदु से याद रखें। उसके बाद दूसरी बोध संगीति अगर बात करें, द्वितीय बोध संगीति जो बल्कि गुजरात में हुई थी मेरे बच्चे, जो है जो इसके टाइम तो श्वेतांबर के जो आचार्य थे वो देववार्दी जो थे, और ये 500, कई बुक्स में तुम्हें 513 लिखेंगी और कई बुक्स तुम्हें 526 ईस्वी दिखाएगा। सेकंड जो है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेकंड जो जैन संगीति हुई है, सेकंड जैन संगीति मेरे बच्चे संगीति हुई है, वो कब हुई है? दो सन है इसके, एक 513 है या फिर तुम्हें 526 है जो है ईस्वी दिखाएगा। तो ये जब तुम बुक्स में पढ़ो तो ध्यान रखना 526 ईस्वी माना जाता है। 13 भी कई बुक्स दिखाएगी। और जो जो है हुई कहाँ थी? तो ये बल्बी में हुई है। कहाँ हुई है? बल्बी में हुई है। बल्बी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसका तो तुम्हें बता ही दिया था मैंने, इसका वर्तमान नाम पटना है। और पटना जो है कहाँ पड़ता? पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। ठीक है। और जो है इसके अध्यक्ष तो जो थे वो देववार्दी थे। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें मेरे बच्चे, जो कौन थे, मैं यहाँ ब्लैक कलर ही ले लेती हूँ। जो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें, देववार्दी थे। देववार्दी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे बच्चे? देववार्दी इसके क्या थे? जो समा सरवण थे। देववार्दी क्या थे? पूरा नाम लिखो तो लिख लो, समा सरवण जो है उसके अध्यक्ष थे। ये किसके थे? ये श्वेतांबर के आचार्य थे, आचार्य थे। उसके तीसरी जो दूसरी बौद्ध जैन संगीति है, बौद्ध संगीति याद आता है क्योंकि मेरे बच्चे बौद्ध संगीतियां काफी रही है ना, 4 बौद्ध संगीतियां रही है। जैन की 2 ही बौद्ध संगीतियां हुई है। एक जो फर्स्ट जो जैन संगीति हुई है वो 320 BC में हुई है, पाटलिपुत्र जो पटना बिहार अब वर्तमान में है। स्तुल बदर जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। उसके बाद जो सेकंड जैन संगीति हुई है वो 526 है ईस्वी में। मेरे बच्चे ध्यान रखना, कई बुक्स में 513 भी दिखाएगी। कहाँ हुई थी? बल्बी गुजरात में हुई है। उसके बाद इसकी जो अध्यक्षता की थी दो देववार्दी ने की थी, और समा सरवण जो क्या थे? एक श्वेतांबर आचार्य थे मेरे बच्चे। क्या थे? श्वेतांबर आचार्य थे। इसमें जो जैन धर्म से संबंधित जो बिखरे ग्रंथ थे उनको संकलन, बिखरे इसमें कार्य करने का काम किया है। जो बिखरे मेरे बच्चे, एक मिनट, बिखरे हुए जैन ग्रंथ जो थे, बिखरे हुए जैन ग्रंथों को संकलन करने का काम किया था, इकट्ठा करने का काम किया था। जो है बिखरे हुए जैन ग्रंथों को क्या किया था? इकट्ठा करने का काम किया था मेरे बच्चे। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये बनेगा। इसके साथ है मेरे बच्चे, अगर तुम्हें देखें, अगर ये देखें जो अभी हमने जो पढ़ा, ये 2 बौद्ध जैन संगीति पूछेगा, इनका याद कर लेना मेरे बच्चे। बार बार करोगे तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। इसके साथ 4 बौद्ध संगीतियां ये इजी है। उसके साथ अगर हम पहले में क्या हुआ है मेरे बच्चे, जो है एक जो है स्तुल है बदर थे, एक बदर बाहु थे मेरे बच्चे। ये 2 व्यक्ति हैं, एक स्तुल है बदर है, एक बदर है बाहु है। तो हम ध्यान रखेंगे, जो स्तल है बदर जो थे वो क्या थे मेरे बच्चे? श्वेतांबर थे। और जो बदर बाहु जो थे वो दिगंबर थे मेरे बच्चे। ठीक है। तो इसमें जो है जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था। जैन धर्म 2 भागों में जो है मेरे बच्चे, जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था, जिसमें हमने पढ़ा श्वेतांबर में बच्चे, श्वेतांबर, और उसके बाद जो है दिगंबर में बच्चे। यहां से क्वेश्चन बनता है, दिगंबर में बच्चे, दिगंबर।
दिगंबर जो है मेरे बच्चे, श्वेतांबर में अगर तुम्हें ध्यान दिए तो इससे क्वेश्चन बनता है, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र जो धारण करते, श्वेतांबर के जो मानने वाले थे, क्योंकि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है ये दो भागों में टूटा, दो भागों में टूटने के बाद जो है श्वेतांबर है, जो अलग अलग उसके अनुयायी थे उन्होंने कहा हम सफेद कपड़े जो धारण करके रखते हैं, मुंह के पट्टी रखते हैं, वो जैनी होते हैं। तुमने देखा होगा कहीं सड़कों पे चलते हुए झुंड जो चलता है उनका, और ये महाराष्ट्र वाले में जो है, महाराष्ट्र एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो जो किसने किया था, यहाँ स्तुल भदर ने किया था, स्तुल भदर ने किया। दिगंबर की बात करें, दिगंबर में बच्चे जो नंगन अवस्था में रहते हैं, नंगन अवस्था में जो रहते थे, नंगन अवस्था में जो रहते थे, मतलब निर्वस्त्र जो है, अगर बात करें निर्वस्त्र मेरे बच्चे, निर्वस्त्र की बात करें, निर्वस्त्र जो रहते थे, निर्वस्त्र ध्यान रखना, नंगन अवस्था में जो रहते हैं अनुयायी, तुमने देखा होगा पीछे जो है जैन अनुयायी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो ये ध्यान रखना, ये निर्वस्त्र रहते थे। इसकी जो अध्यक्षता मतलब जो की थी, श्वेतांबर को जो जिन्होंने पालन किया वो किसने किया, स्तुलभद्र ने किया, और जो है दिगंबर का जो पालन किया था वो भद्रबाहु ने किया। किसने किया, भद्रबाहु ने किया था। किसने किया था, भद्रबाहु ने किया। तुम्हें ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। श्वेतांबर को जो मानने वाला कौन था, स्तुल भद्र था, नाम के पीछे भद्र लगा है। आगे जो है दिगंबर को मानने वाला वो भद्रबाहु था, ये ध्यान रखना। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर मेरे बच्चे ये नग्न अवस्था में रहते हैं, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। जो मेरे बच्चे कहते हैं ये जो पनप रहा था, या मैं अगर बात करें मगध साम्राज्य, वहां अकाल पड़ जाता है। ये इसके पढ़ते बाद में जो इसमें जो है महावीर स्वामी उनके मृत्यु के बाद जो है मगध साम्राज्य में क्या पड़ जाता है, अकाल है पड़ जाता है। तो ये दिगंबर लोग जो थे, इन्होंने दिगंबर जो के अनुयायी थे, भद्रबाहु जो है, ये कहाँ चले जाते हैं, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। जो है भद्रबाहु जो है कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक में चले जाते हैं। और जो श्वेतांबर वाले थे ये वही रहते हैं, मगध साम्राज्य में ही रहते हैं, वहीं अपनी आराधना करते रहते हैं। परंतु इन्होंने क्या किया, जो कहते हैं ना भी मरने से जो उनको डर लगा, तो उन्होंने जो साम्राज्य मगध साम्राज्य छोड़ के वो उन्होंने कहाँ स्थानांतरण कर लिया था, तो कर्नाटक में कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो दिगंबर लोग देखने को मिलेंगे तुम्हें कर्नाटक के क्षेत्र के आसपास, जो महाराष्ट्र वाला है वहां सबसे ज्यादा लोग तुम्हें दिखाई देंगे। और यूपी जैसे अगर मध्य प्रदेश का यहाँ जिक्र करें तो श्वेतांबर के लोग ज्यादा तुम्हें दिखाई देंगे, श्वेत कपड़े पहनने वाले। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, इससे दो दो बातें ध्यान रखनी है, एक श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, दिगंबर जो नगन अवस्था निर्वस्त्र। उसके बाद इसके जो अनुयायी थे जो कौन थे, स्तुल भद्र थे, और इनके कौन थे, भद्रबाहु थे। और ये कर्नाटक, कर्नाटक से अगर तुम्हें एक बात ध्यान रखें, उसके बाद जैसे हम मेरे बच्चे इसकी अगर बात करें तो हम एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ चंद्रगुप्त मौर्य करवाऊंगी, तब भी मैं तुम्हें बताऊंगी चंद्रगुप्त है मौर्य मेरे बच्चे एक राजा है, मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेरे बच्चे जो है दिगंबर का अनुयायी, भद्रबाहु का अनुयायी, मतलब अपना जो है गुरु बनाया वो भद्रबाहु को बनाया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में जाते हैं, चले जाते हैं। तो एग्जाम में वहां जब चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हें कराऊंगी तब पूछूंगी भी वो किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म में किस पार्ट के थे, दिगंबर के थे। ठीक है, तो ये कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक स्थान पड़ता है मेरे बच्चे, श्रवण है बेल गोला, श्रवण बेलगोला एक कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है। वहां एक सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है, वो किसकी लगी है, बाहुबली की लगी है। किसकी प्रतिमा लगी है, बाहुबली की प्रतिमा लगी है। बाहुबली जैसे हम तुम मूवी देखते हो तो ये हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चे, बाहुबली जो किसने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ जो प्रतिमा सबसे बड़ी लगी है, पहले तो उसका नाम लिख लो, जो किसकी लगी है, बाहुबली की। श्रवण बेलगोला में जो प्रतिमा लगी है, एग्जाम में बहुत बार आई है, बाहुबली, बाहुबली भाई। श्रवण बेलगोला में जो पिक्चर लगी है मेरे बच्चे वो किसकी लगी है, बाहुबली की लगी है। बाहुबली, बाहुबली
बाहुबली जो तुम मूवी देखोगे, एक बाहुबली मूवी भी आई है, और उसको देखोगे तो लगभग तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो तुमसे क्वेश्चन, हमें तो क्वेश्चन करना है, एग्जाम निकालना है, तो तुम्हें ध्यान रखना है भी कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला पड़ती है, वहां सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है, वो किसकी लगी है? बाहुबली की प्रतिमा लगी है। तो तुम्हें एग्जाम में ये पूछ सकता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, भद्रबाहु स्तुलबाहु से पूछ सकता है, दूसरा श्वेतांबर दिगंबर से पूछ सकता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये सारी बातें तुम्हें इकट्ठी करके पढ़ोगे तो इजीली याद रह जाएंगे। इसके अनुयायी जैसे जैसे हम मौर्य वंश जो है, आगे हम गुप्त वंश जैसे पढ़ेंगे, हर एक वंश पढ़ेंगे, तो वहां तुम्हें जैसे जैसे राजा आते जाएंगे मैं वैसे बताती जाऊंगी भी ये बिंबिसार जो था किसके जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। तो कहते हैं यहाँ चंद्रगुप्त से एक क्वेश्चन बनता है जो मैं यहाँ तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। चंद्रगुप्त ने जो अपने प्राण त्याग दिए थे वो कर्नाटक के क्षेत्र में त्याग किए, किस पद्धति के द्वारा? वे किस पद्धति दो? सुलेखना पद्धति। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सुलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। सुलेखना पद्धति क्या होती है? सुलेखना पद्धति जो है मेरे बच्चे, जो सब कुछ छोड़ दे, सुलेखना पद्धति जो सब कुछ छोड़ दे, एक भी दाना पानी सब कुछ, वो तो मालिक की मर्जी है, छूट जाए। हमारे यहाँ होता है मेरे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है या कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसका धीरे धीरे वो चाहता था, परंतु उसके जो अंदर नहीं जा पाता, गिटी हम कहते हैं हमारी भाषा में, जो उससे गिटा नहीं जाता, तो जो है ये चीजें मैटर करती है। हम चाहते तो हैं परंतु वो गीटा नहीं जाता, हमने जानबूझ के नहीं छोड़ी। चंद्रगुप्त जो है सुलेखना पद्धति अपनाएगा, वो जो है अपने प्राण त्यागेगा। बीच में लिख लेना प्राण, प्राण प्राण किस पद्धति के द्वारा त्यागेगा? सुलेखना पद्धति, जो सब कुछ छोड़े दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में। तो ये क्वेश्चन आता है जैन धर्म की जो है प्राण त्यागने की जो पद्धति थी वो कौन सी थी? सुलेखना पद्धति, जो एक भी अन्न का दाना ना ले और जो है तपस्या उस मालिक को पाने के लिए अपनी आराधना करता रहे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे, कुछ इससे संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, बिंबिसार है, ये जो हम आगे राजा पढ़ेंगे तब वहां क्लियर कराती जाऊंगी। तो तुम्हें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुलेखना पद्धति है, श्वेतांबर है। इससे तुम्हें एक ध्यान रखना है मेरे बच्चे भी, जैन धर्म के जो है स्थापत्य कला का जो है वास्तु कला का कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जो हम जो है आगे जैन धर्म के जो है जैन धर्म से संबंधित जो है वास्तुकला, वास्तुकला वास्तुकला है, इसके संबंधित कुछ जैन मंदिर है। माउंट आबू के राजस्थान में जैन मंदिर है, वो उनका निर्माण किसने करो? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो है मेरे बच्चे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये आएंगे आगे, जो है यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, आगे राजा करेंगे तब आएंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। जैन मंदिर मेरे बच्चे, ये माउंट आबू, माउंट आबू आबू जो कहा है मेरे बच्चे? राजस्थान में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में देखने को मिलेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? जयपुर। जयपुर क्या क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर हवा महल कहाँ है? जयपुर में, याद रखना मेरे बच्चे। तो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर है। इनका निर्माण आगे हम राजा करेंगे, वहां तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। जो भीमदेव, जो हम भीमदेव प्रथम की बात करेंगे वहां हम इनको करेंगे। तो तुम्हें यहाँ इतना ही रखना भी, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। दूसरा जो मेरे बच्चे अगर करें, रोक कट गुफाएं जो है, मैंने तुम्हें अगर वास्तुकला में रोक कट गुफाएं जो है मेरे बच्चे, जिसमें हम रोकट गुफाएं में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक हाथी जो है मेरे बच्चे, हाथी गुफाएं जिसका जिक्र किया था हमने, हाथी गुफा का जिक्र कहाँ किया था तुम बताओ मेरे बच्चे? मैंने जिक्र किया था तुम्हें हाथी गुफाएं जो है पाषाण काल के जो है क्या मिले थे मेरे बच्चे? वहां जो है चित्रकारी, पाषाण काल की चित्रकारी मिली थी, वो हाथी गुफा में देखने को मिली थी। और ये जो है हाथी गुफा जो कहाँ पड़ती है मेरे बच्चे? बताओ रे, हाथी गुफा खारवेल, ये खारवेल हाथी गुफा जो है मेरे बच्चे कहाँ पड़ती है? ये हाथी गुफा जो है मेरे बच्चे, ये खारवेल के द्वारा जो बनवाई गई थी। तो ये ध्यान रखना, खारवेल का हम कलिंग वाले युद्ध में जो पढ़ेंगे, ओडिशा वाला क्षेत्र जहाँ करेंगे। और हाथी गुफा जो है, जो हमने जो पाषाण काल की पढ़ी थी, वो मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका गुफा पढ़ी थी। वहां क्या पढ़ी थी? भीमबेटका। ये हाथी जो गुफाएं हैं मेरे बच्चे, ये खारवेल जो है कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है।
ओडिशा में पड़ती है। वहां भीमबेटका गुफा का किया, सॉरी मेरी याद आ गया, हाथी गुफा नहीं थी, वहां भीमबेटका गुफा थी। हाथी गुफा जो कहाँ पड़ती है, ओडिशा में खारवेल में पड़ती है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके साथ जो है उदयगिरी और खंडगिरी जो है, उदयगिरी उदयगिरी और खंडगिरी जो है गुफाएं, ये भी कहाँ देखने को मिलती है, ओडिशा में देखने को मिलेगी। उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं, ये भी कहाँ देखने को मिलेगी, ओडिशा में देखने को मिलेगी। ये तुम्हें ध्यान रखना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो ये तुम्हारा जो है महावीर स्वामी जितना मैंने करवाया, तो ये कुछ है। ये इनका जिक्र जो मेरे बच्चे आगे और आएगा, जब हम राजा महाराजा जब पढ़ेंगे तो वहां पूछूंगी तुम्हें भी ये किससे संबंधित है ये गुफाएं। यहाँ हमारा करने का क्या मतलब था भी, ये जो गुफाएं है ना मेरे बच्चे, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। वे जैन धर्म के, यहाँ जैन धर्म से संबंध, जैन मंदिर है यहाँ दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कहाँ है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है मेरे बच्चे, माउंट आबू राजस्थान में है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये तुमसे एग्जाम में ये बातें पूछी जाती है। तो हमने जो है महावीर स्वामी का जन्म परिचय पढ़ा, और उसके जो है बौद्ध जैन संगीति पढ़ी उसकी, और जो है उसके स्थल जो है श्वेतांबर जो है, दिगंबर है, वो पढ़ा। और जो उससे संबंधित जो है, मैंने कहा भी इनसे संबंधित कोई भी बातें छूट गई, हम नहीं कर पाए, तो जितने इसके PYQ आए हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हारा सारा का सारा वहां क्लियर कराने का काम मैं करूंगी मेरे बच्चे। इसके बीच में जो अगर देखे मेरे बच्चे, इसमें मैंने कुछ प्रमुख दर्शन लिखे हैं जो एग्जाम में आते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार लगा लो, ये मैंने टेबल मैंने लेके आई हूँ, ये स्टार लगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बता देती हूँ तुम्हारे, ये पहले तो है क्या वो बता देती हूँ। ये कुछ है जो दर्शन है, कुछ उनके प्रवर्तक है, प्रमुख है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक है। ये तुम्हें ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 100% आती है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये टेबल पूछी जाती है। तो मेरे बच्चे यहाँ ध्यान से रुकना, मैं तुम्हें एक एक चीजें बताती हूँ। इजी है बिल्कुल, मुश्किल कुछ भी नहीं है। योग मेरे बच्चे, योग के प्रवर्तक जनक कौन माने जाते हैं, पंतजलि माने जाते हैं। पंतजलि योग के जो क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। पंतजलि जो है मेरे बच्चे एक ब्रांड बन गया है, जो है हमारे योग गुरु जो रामदेव का नाम करें, तो रामदेव जो है बड़ी चर्चाओं में रहता है मेरे बच्चे। योग से संबंधित अगर जिक्र करें तो रामदेव का नाम आता है। रामदेव जिनका जन्म हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ से हुआ है। हरियाणा के जिला अगर पूछे, महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से इनका जन्म, रामदेव का जन्म माना जाता है। योग गुरु जो है इनका माना जाता है। इनके जो है गुरु जो है बलदेव हुए हैं, इनके गुरु बहुत पूछे जाते हैं। बलदेव जो है रामदेव के गुरु, और इन्होंने जो है उत्तराखंड में जो हरिद्वार में जो है पंतजलि संबंधी उन्होंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है पंतजलि। उन्होंने रिसर्च सेंटर बना रखा है बहुत बड़ा, और जो रिसर्च अलग अलग ब्रांड के तुमने देखे होंगे, शैम्पू है, जितनी भी जो सामान है खाने पीने का भी बन रहा है पंतजलि नाम से। और जो है हमारी बॉडी से संबंधित है वो भी यहाँ जो है सामान है मिलता है। और भी हम खाते हैं, जैसे दलिया आ गया पंतजलि का, तो ये चीजें ब्रांड है इनके पंतजलि नाम से। तो ध्यान रखना, योग तो उन्होंने पंतजलि जो शब्द लिया है भी, पंतजलि हर जो सामान का उन्होंने नाम पंतजलि मोर लगी होती है उस पर लिखा होता है, तो यहाँ से उठाया है, क्योंकि योग के प्रवर्तक कौन है, पंतजलि है। दूसरा मेरे बच्चे सांख्य, सांख्य जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। सांख्य के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। उसके बाद न्याय, न्याय किसने किया, गौतम ने किया। न्याय किसने किया, गौतम ने किया। और संख्या जो है, संख्या किसने दी, कपिल ने दी। और जो है योग किसने सिखाया, पंतजलि ने सिखाया। ऐसे याद कर लेना। पूर्व मीमांसा मेरे बच्चे, पूर्व मीमांसा इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा इसके जनक है वादरायण है मेरे बच्चे। और जो वैशेषिका, वैशेषिका के जो जनक है वो कौन है, कणाद या
उल्लुक है। तो यह ध्यान रखना, इनका तुमसे एग्जाम में एक साइड तुम्हें दर्शन दे देगा, एक साइड प्रवर्तक दे देगा, फिर ये पूछेगा भाई मिलान कीजिए। दूसरा ये इनका मिलान सही देगा, इनमें से एक जो है गलत दे देगा और ये कहेगा भी इनमें से सही कौन सा नहीं है, सही कौन सा है। तो वो ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो इजी है। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक का जो है कणाद या उल्लुक जो है मेरे बच्चे। तो इस टेबल को 2-4 बार पढ़ोगे याद रह जाएगी, बहुत इजी है और एग्जाम में आती है मेरे बच्चे। यूजीसी नेट तक ये जो है टेबल उठा लेता है। तो तुम्हें बार बार इसको पढ़ना है। यहाँ से जैसे स्टार लगा लेना, मैं तुम्हें इनमें बातें बताती हूँ। जैसे इसमें जैन संगीति भी स्टार लगाया मैंने, वो संगीति में स्टार लगाया भी, वहां से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। लगभग यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं जो है इनका 101% आने के चांस होते हैं। तो ये पढ़ लेना मेरे बच्चे। तो हमारा ये महावीर स्वामी जो था मेरे बच्चे टॉपिक था। हमारे दोनों जो है धर्म हो गए, जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म है, हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो हमारा आएगा महाजनपद, अगला हम नेक्स्ट टॉपिक जो अगली क्लास में करेंगे मेरे बच्चे। और ये क्लास थी, मैं बार बार कहती हूँ, हमारी क्लास को, हमारी वीडियो को और जो है हमारी जो ऐप को आप जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली मेम्बर को, अपने सहपाठियों को बताएं। एक बार विजिट जरूर करें, देखें। और जो है हमारे मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हें, पढ़ाता तो हर कोई है, पढ़ाता तो हजारों टीचर मिल जाएंगे, हर कोई टीचर बना बैठा, कुछ भी नहीं बनता वो टीचर बन जाता है। परंतु उस तक उस बच्चे को उस समझ पैदा करना, उस कंटेंट को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक जोड़ना, वो अगर सीखोगे तो हमसे जो है बेस्ट तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसमें हजारों बातें हैं। मैंने वही बात दी जो एग्जाम में पूछी जाती है। कनेक्ट करना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी आज आगे से। जैसे मेरे बच्चे बताती हूँ, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया पंजलि वाला, तो ऐसे तुम्हें करंट के क्वेश्चन भी तुम्हें आगे जैसे क्लासें मिलेगी तो उनका साथ में तुम्हें मैं 2-2 3-3 करंट के क्वेश्चन भी साथ साथ है कराया करूंगी मेरे बच्चे। तो ये ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू मेरे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।